हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल क्लाइमेक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं, यह वीडियो विश्व के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड है और 2020 के लिए विश्व के उन चुनिंदा लोगों को जो नोबेल पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया है, उनका नाम मैं बताऊंगा। और सबसे पहले थोड़ा सा ये रोचक तथ्य है कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब से की गई थी और कैसे हुई थी, उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। हुआ क्या था कि स्वीडन के एक वैज्ञानिक जो अल्फ्रेड नोबेल थे, वह एक इतने बड़े अच्छे वैज्ञानिक थे कि वो अपने जीवन काल में लगभग 355 चीज़ों का आविष्कार किया था, जिसमें से उन आविष्कारों में उनका एक 1867 में डायनामाइट का जो आविष्कार किया गया था वो बहुत चर्चित और उनके लिए उन्हें अपार धन की प्राप्ति हुई थी और उनका लगभग पैसा स्वीडन बैंक में जमा था। लेकिन 1896 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई और वो अपने पीछे बहुत बेशुमार संपत्ति छोड़ गए। तो उनकी इच्छा थी कि जब मैं मर जाऊं तो हमारे जो संपत्ति है, इस संपत्ति का जो ब्याज होता है यानी ऋण जो होता है, ब्याज के जो पैसे होंगे वो विश्व के उन चुनिंदा व्यक्तियों को यह पैसे पुरस्कार के तौर पे दिया जाएगा, जिससे जो लोग विश्व के कल्याण के लिए बहुत सारे ऐसे अच्छे काम कर गए हों। तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 ईस्वी में शुरू की गई थी। चलिए अब देखते हैं इसे कैसे इस बार 2020 में किन्हें दिया गया है। नोबेल जो होता है वो विश्व में विभिन्न क्षेत्रों से यानी लगभग 6 क्षेत्रों से नोबेल पुरस्कार प्रतिष्ठित लोगों को दिया जाता है, उसे सम्मानित किया जाता है। इस बार साहित्य के क्षेत्र का जो नोबेल पुरस्कार यह लुईस ग्लुक को दिया गया है। यह लुईस ग्लुक अमेरिकन कवित्री यानी अमेरिकन पोएटेस है और इनकी एक बहुत बड़ी जो काव्यात्मक आवाज़ के लिए इन्हें साहित्य क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। उसके बाद शांति का नोबेल पुरस्कार विश्व खाद्य संगठन यानी वर्ल्ड फूड प्रोग्रामर को दिया गया है। और क्यों दिया गया है? क्योंकि इन्होंने भूखमरी यानी बहुत सारे ऐसे कंट्री, अफ्रीकन कंट्री सब है जहाँ पे भूखमरी की स्थिति बनी हुई है, तो भूखमरी से लड़ने के लिए और विश्व में शांति कायम करने के लिए इन्होंने अभूतपूर्व प्रयास किया है, जिसके कारण इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। उसके बाद फिजिक्स के क्षेत्र में यानी भौतिकी के क्षेत्र में उन वैज्ञानिक को दिया जाता है जिन्होंने कुछ नए चीज़ों के आविष्कार किए हो। उसके लिए भौतिकी के क्षेत्र में किन्हें दिया गया है? रॉजर पेनरोज, पहला साइंटिस्ट रॉजर पेनरोज जो ब्रिटेन के हैं। दूसरा रेनहॉर्ड गेजेल जो जर्मनी के साइंटिस्ट हैं। और तीसरा एंड्रिया गेज एक महिला साइंटिस्ट है जो अमेरिका की है। ये तीनों लोग मिलके ब्लैक होल की खोज किए थे, जिसके कारण इन्हें फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। उसके बाद अगला है रसायन के क्षेत्र में यानी केमिस्ट्री के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है, ये भी 2 लोगों को दिया गया है और ये दोनों लोग महिला हैं। पहला इनामुअल सोपेंतियो जो फ्रांस की एक वैज्ञानिक हैं और दूसरा जेनिफर ए डुडना अमेरिका के। ये दोनों वैज्ञानिक महिला वैज्ञानिक हैं। इन दोनों को रसायन क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इन्होंने जीनोम एडिटिंग पद्धति को विकसित किया है। जीनोम एडिटिंग पद्धति को विकसित करने के लिए इन्हें रसायन का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। उसके बाद अगला जो है
चिकित्सा के क्षेत्र में, चिकित्सा यानी मेडिकल के क्षेत्र में 3 वैज्ञानिक को दिया गया है। पहला माइकल हाउन, माइकल हाउन ब्रिटेन के यह साइंटिस्ट हैं, और दूसरा हार्वे अल्टर, हार्वे अल्टर अमेरिका के साइंटिस्ट हैं, और तीसरा चार्ल्स राइज, चार्ल्स राइज भी अमेरिका के साइंटिस्ट हैं। इन तीनों को मेडिकल क्षेत्र यानी चिकित्सा के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया है। और इन्हें क्यों दिया गया है? तो हेपेटाइटिस सी के वायरस की खोज इन्होंने की है। हेपेटाइटिस सी एक ऐसी बीमारी होती है जिससे अक्सर लोगों को लीवर कैंसर हो जाता है, और लीवर कैंसर के कारण या तो लीवर का ट्रांसप्लांट होता है। इसकी वायरस की खोज के लिए इन तीनों को, माइकल हाउटन को, हार्वे अल्टर को और चार्ल्स राइज को चिकित्सीय क्षेत्र यानी मेडिकल के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। और छठा यानी अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी जो अभूतपूर्व कार्य करते हैं उन्हें भी नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। ये पहला पॉल आर मिलग्रोम, पॉल आर मिलग्रोम जो अमेरिका के एक इकोनॉमिस्ट हैं। दूसरा रॉबर्ट बी विल्सन, ये भी अमेरिका के हैं। इन दोनों को अर्थशास्त्र के क्षेत्र का यानी इकोनॉमिक्स के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इसे क्यों दिया गया है? तो ऑक्शन थ्योरी में सुधार एवं ऑक्शन थ्योरी के नए आविष्कार के लिए इन दोनों को अर्थशास्त्र क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। चलिए एक बार इसे रिकॉल करते हैं। यह जो जितने भी क्वेश्चन मैंने बताया यह हर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नोबेल से क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए एक बार फिर से इसे रिकॉल कर लेते हैं। साहित्य के क्षेत्र का जो नोबेल पुरस्कार है वो लुइस ग्लूक, अमेरिकन कवित्री यानी अमेरिकन पोएटेस को दिया गया है, जिनकी जो रचना काव्यात्मक आवाज थी इसके लिए इन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। दूसरा शांति का नोबेल पुरस्कार विश्व खाद्य संगठन यानी वर्ल्ड फूड प्रोग्रामर्स को दिया गया है। क्यों दिया गया है? इन्होंने भूखमरी से लड़ने के लिए इन्होंने अभूतपूर्व कार्य किए हैं, और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी इन्होंने बहुत अच्छा योगदान दिया है, जिसके कारण इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार विश्व खाद्य संगठन को दिया गया है। उसके बाद फिजिक्स क्षेत्र के जो नोबेल पुरस्कार 3 लोगों को दिया गया है। रॉजर पेनरोज को ब्रिटेन के हैं, रेनहार्ड गेजल जर्मनी के हैं, और एंड्रिया गेज जो फीमेल है और ये अमेरिका के हैं। इन तीनों ने मिलकर ब्लैक होल की खोज की थी, इसके लिए इन तीनों को फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। उसके बाद केमिस्ट्री के क्षेत्र में 2 महिला साइंटिस्ट को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। एक इनामुअल सोमपेंतियो फ्रांस के, दूसरा जेनिफर ए डूडना अमेरिका के। इन दोनों को जीनोम एडिटिंग पद्धति को विकसित करने के लिए केमिस्ट्री क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। उसके बाद चिकित्सा के क्षेत्र में यानी मेडिकल के क्षेत्र में जो दिया गया है वो माइकल हाउटन ब्रिटेन के, हार्वे अल्टर अमेरिका के और चार्ल्स राइज अमेरिका के। इन तीनों ने मिलकर हेपेटाइटिस सी के वायरस की खोज की है, जिससे इन तीनों को चिकित्सा क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। उसके बाद लास्ट है अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में 2 ऐसे इकोनॉमिस्ट जो हैं अमेरिका के हैं, उन्हें यह दिया गया है। पहला पॉल और मिलग्रोम जो अमेरिका के हैं, दूसरा रॉबर्ट बी विल्सन अमेरिका के हैं। इन दोनों को ऑक्शन थ्योरी में सुधार एवं ऑक्शन थ्योरी के नए आविष्कार के लिए इन्हें इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। चलिए आप ये नोबेल पुरस्कार को आप नोट्स बना के 1-2 बार देख के इसे आप अच्छी तरह से याद कर लें, और किन्हें दिया गया है, किस क्षेत्र में दिया गया है, किस लिए दिया गया है, इसे आप अच्छी तरह से इस पे पकड़ बना लें। इससे रिलेटेड जो मतलब अभी जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। हमारे YouTube चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और आप अपने प्रिपरेशन को आगे बढ़ाते रहिए। अभी
रेलवे के एग्ज़ाम हैं, बीपीएससी के एग्ज़ाम हैं, बिहार दरोगा के एग्ज़ाम हैं, बैंक के बहुत सारे एग्ज़ाम हैं। आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसके लिए धन्यवाद।